खबर नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा से सेवा पखवाड़े के अंतर्गत गौ संरक्षण नशा मुक्त विधानसभा जर्जर विद्यालयों का संरक्षण। मंडी शटर निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच के उपरांत दोबारा उसी घटिया फाउंडेशन के ऊपर पूर्व से ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य जारी करवा देना, इन तमाम मुद्दों पर विधायक जी से चर्चा हुई है। पूर्व में बनाए गए दुकानों के फाउंडेशन घटिया मटेरियल के निर्माण किया गया था। दोबारा उसी घटिया फाउंडेशन के ऊपर गुणवत्ता युक्त कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सुनिए विधायक जी ने क्या कहा। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत, उप संपादक मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। रखते हैं और जब गाय दूध नहीं देती तो डंडा मार के हम बाहर कर देते, कोई आज रोडों पर घूम रही है। उसके बाद भी सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं, बहुत जल्दी 1 साल के अंदर इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। फिर भी गौ माता, एक मिनट, गौ माता हमारी राष्ट्र माता में माता है। गौ माता को हमेशा माता मानते। आपको ध्यान हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे मोहन यादव जी तो वृंदावन धाम बना रहे हैं जी। और विधानसभा में जो गांव 2000 की आबादी का होगा, जिसमें 500 गाय होंगी, कितनी 500, उस गांव को ही वृंदावन धाम गांव में चुना जाएगा, जहाँ 120 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी। धीरे धीरे आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का गौ माता की तरफ हमारे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को दूध अच्छा मिले, हमारे नौजवान उनका सेवन करें, इसके लिए हमारी सरकार सेवा पखवाड़े में अपन अगर चाहें तो मंडल अध्यक्ष से लेकर के हम और बूथ लेवल तक, क्योंकि किसान ग्रामीण अंचल में किसान लोग गाय को छोड़ के रखे हुए हैं, तो एक दिन का समय यदि हम सेवा के रूप में गौ माता के लिए अगर पूरी अपनी इकाई के साथ में दें तो उसका भी एक अच्छा खासा मैसेज भी जाएगा। आप बिल्कुल ठीक बात रख रहे हैं। मेरे दिमाग में पूरा हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष ने भी 2-3 गाँव में वाहन भिजवा के जो गौ माताएँ थी उनको जागरूक करने का भी किसानों को काम किया कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग अभियान चलाने वाले हैं। ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो रोडों पर गाय घूम रही हैं, इनको हम गौशाला में कैसे पहुँचाएँ, कैसे व्यवस्थित करें, उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये एक यहाँ ये हमारे दिमाग में है कि हम ये बहुत सेवा का काम है। हमारी कई गौ माताएँ जो रूप पर दर्दनाक मौत होती है गौओं की, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। इस पर हमारी सरकार भी विचार कर रही है, हम लोग भी विचार कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इस पर्व में आप शुभकामनाएं, बधाई और शुभकामनाएं। जो स्थितियां हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसी को थोड़ा सा आगे हम और बढ़ाएंगे। शिक्षा के स्तर पे जो हम काम कर रहे हैं, पीएम श्री और जो विद्यालय बनाए जा रहे हैं, तो इन विद्यालयों में जो जर्जर विद्यालय गांव में पड़े हुए हैं, तो क्या ये मंशा है कि इनको बंद करके उन पे शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, अभी क्या है, सबसे पहले तो हमारे गाँव में जो विद्यालय चल रहा है उनको ही हम ठीक करें। हम पीएम श्री भी खोल रहे हैं, सीएम राई भी खोल रहे हैं, मगर ये नहीं जब तक वो बनेंगे जो अभी हमारे चल रहे हैं वो व्यवस्थित चलें। उसके लिए हमारी मध्य प्रदेश के यशस्वी सरकार, डॉक्टर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। और शिक्षा को आप देखें कि 2020 के पहले की शिक्षा, मेघालय की शिक्षा पद्धति हमारे देश में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में शिक्षा नीति में परिवर्तन किया, शिक्षा को बहुमुखी बनाया। हमारे पढ़ने वाले नौजवान जब शिक्षा तो निकलेंगे तो अपने धंधे में भी लगेंगे, नौकरी नहीं मिल रही तो रोजगार करेंगे, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आपके चुनाव के समय एक आपका जो घोषणा पत्र था उसमें एक विशेष मेन चीज़ आई थी। आपके घोषणा पत्र पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप बहुत अच्छे से उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन एक विषय मेन था जिस पे काफ़ी हद तक चैनलों ने भी चलाया, समाचार पत्रों में भी आया कि नशा मुक्त विधानसभा बनाई जाए। देखिए, आज भी मैं अवैध दारू के खिलाफ और बार बार मैं प्रशासन को पूरा निर्देशित करता हूँ कि गांव में अवैध दारू नहीं बिकना चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि ये जागृति हमारी माता बहनों में भी आ रही है, तो हमारी माताएं बहनें भी जगह जगह दारू बंद कराने का प्रयास कर रही हैं। मैं उनके साथ हूँ पूरी। ये आपकी एक बहुत अच्छी पहल और रणनीति है। मैं अपनी मातृशक्ति के साथ हूँ। हमारी माता बहनें जहाँ भी इसका आंदोलन करेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो मैं भी इस पक्ष में हूँ, गाँव में जो अवैध शराब बिक रही है वो बंद होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं जैसे तस्करी की जाए, वो ड्रग का हो या
गाड़ियों की चोरी हो या अन्य अन्य जो भी ये गतिविधियां थी असामाजिक, उनको लेके ये एसपी साहब का आगमन जो हुआ, क्या आप लोगों की इसमें कुछ देखिए, एसपी को बुलाया? हमारे नौजवान एसपी साहब आए, हम लोगों को पूरी उम्मीद है जी कि हमारे एसपी साहब बिल्कुल नरसिंहपुर जिले की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। नौजवान हैं, उनमें काम करने की इच्छा है, मैंने देखा उनको। और जब नौजवान आदमी आता है तो वो हौस में भी काम करता है, जूस में भी काम करता है। तो हमारे एसपी साहब बिल्कुल निश्चित ही, चाहे स्मैक पाउडर हो, चाहे वैध दारू हो, चाहे कोई भी गलत प्रकार के अपराध हों। आप देख रहे हैं बाकायदा अभी स्मैक पकड़ी गई कई जगह। नहीं, जब से वो आए तब से धरपकड़ तो बहुत ज़्यादा चालू है। अवैध आपके भी लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो हमारे एसपी साहब निश्चित ही इस पर काम करेंगे और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि वो अपने लक्ष्य में सफल हों। तो क्या मान लें कि हमारी विधानसभा नशा मुक्त होने जा रही है? बिल्कुल हमारी विधानसभा नशा मुक्त हो जाएगी, ये आप भरोसा रखें। अंत में एक प्रश्न मेरा और है, अभी अपने जो मंडी की जो ये करप्शन पकड़ा था और उसकी जांच डाली थी आपने, उस पर स्टे भी लगा था। देखिए, उन्हें काम लेके लग गया नहीं उसमें। लगा, उसने उस ठेकेदार को भगा दिया। जो हमारी आपत्ति, जो ठेकेदार काम कर रहा था वो गलत काम कर रहा था, जी। उसने उस ठेकेदार को भगा दिया है। जी। अब वो स्वयं उस काम को पूरा करेगा और व्यापारियों से मिलकर ही काम करेगा, जिससे उसका जो बना है बजट, जी। बजट के मुताबिक सब दुकानें बनेंगी, तो कहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फाउंडेशन तो वही है, उसी फाउंडेशन में पुनः फिर से काम चालू में कर रहा है वो, उसने मैंने बोल दिया उसको छाया डालेगा, बाकायदा फिल्म देगा, जी। पूरी मजबूती के साथ बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।